बच्चों देखो कल हम विलोपन विधि सीख रहे थे। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4 ओल्ड एनसीईआरटी, 3.2 न्यू एनसीईआरटी, वो भी केवल यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी। सीबीएसई देखोगे तो यही 3.4 3.3 है, उसमें बहुत झमेला है भाई। तो कुल मिला के हमें तो करना ही ये सवाल, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो कैसे होगा इसमें? वैसे अगर ये 2 बाई उधर दे रखा है तो विस्थापन लगाना आसान होगा, लेकिन वो तब भी विस्थापन तभी बेकार ही होता है। हमको लगाना है विलोपन। विलोपन लगाने से पहले हम एक काम करेंगे, इनको सही से लिखेंगे। ये थोड़ा आगे पीछे भाग रही हैं, ठीक, अव्यवस्थित हैं ये। कैसी हैं? तो मैं एक काम करता हूँ, 3x को ऐसे लिखता हूँ, -5y को ऐसे लिखता हूँ, 4 को उधर लिख देता हूँ, इसको 9x को ऐसे ही लिखता हूँ, 2y इधर ले आता हूँ, माइनस का 2y, 7 को उधर ही रहने देता हूँ। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, 3 से गुणा कर दूं किस में? बिल्कुल सही बताया उन्होंने, ऊपर वाली में 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ये सही बात है कि नहीं? तो इनका बिल्कुल सही बात है। 9 3 की गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 9x, 15y, 12। ये वाला समीकरण उतार लो, 9x, 2y, 7। क्या करेंगे, जोड़ने पर या फिर घटाने पर? बताओ आप। हाँ, जोड़ने पर। चालू नहीं है? चल रहा है यार। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। क्यों? क्योंकि अगर मैं जोड़ दूंगा ये तो 18 हो जाएगा भाई, मुझे तो 0 करना है इसे। माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। प्लस का 2, माइनस का 15, माइनस का 13 बचेगा। 12 में से 7 गया तो 5। बड़ी अजीब सी वैल्यू आई, लेकिन जो भी आई कोई। हाँ बोलो, हाँ बोलो। वो 7 तो यहीं का यहीं है, मैं इसको कहीं लेके नहीं आया। 2 बाई केवल इधर लाया हूँ, 7 तो अपनी जगह पर ही है। रोहित शर्मा, क्या बात हुई आपको? तो 5 यहीं रहेगा, 13 नीचे का, माइनस का 5/13 वाई का मान आ गया। बोलो हाँ। क्यों? माइनस इधर था ना, वाई से तो हटाना पड़ेगा, उधर लगाना पड़ेगा। यहाँ से वाई हटा, माइनस हटा के उधर लगाएंगे। 5 तो 5 है, 13 13 है। बोलो हाँ या ना। वाई का मान निकल के आ गया। एक्स का निकालेंगे किस में रख के? समीकरण 1 में रख दूं। वाई का मान समीकरण इसमें रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे। 1 में इसमें रख दे रहा हूँ। चलो 3x 5 गुणा वाई की जगह रखूँगा -5/13 बराबर 4। यहाँ तक देखो, इस वाले समीकरण में मैंने वाई का मान रख दिया है। दिखाई दे रहा है आपको? -5 की -5 से गुणा होगी तो कितना है? प्लस का 25/13। वाई तो रह गया यार, नहीं वाई का है को एक्स। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। तो ये 25/13, उधर 4, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3x 4 - 25/13। 3x बराबर 13 चौका 52, 52। कितना आएगा ये? ऊपर कितना है? 26 नहीं 27/13। 3 नीचे चला जाएगा, 27/39। ये x का मान आ गया। चेक कर लो, x का मान ये आया है, y का ये आया है। सही है? तो देख लो नोट। हाँ, जैसे कल का बता रहा था वैसे ही आज बताया, कोई जिनस में नया नहीं किया मैंने। ठीक, कल विलोपन विधि पूरी समझाई थी ना मैंने, वही है। आराम से समझ सकते हो आप, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चों ये 4th वाला क्वेश्चन पढ़ लो, दूसरे का चौथा। इसको समझेंगे अब ध्यान से। तो जो सवाल क्या था बहुत ध्यान से समझेंगे। हमें समीकरण बनाना पड़ेगा यहाँ पर। बस उन्होंने पूछा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 50 और 100 के कितने नोट निकाले? 50 और 100 के कितने नोट निकाले गए हैं, ये पूछा गया है। हाँ नहीं, 25 टोटल हैं, उसमें 50 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेंगे पहले। माना
50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर क्या क्या कर सकते हैं? वैसे कर सकते हो, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगेगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्तानुसार फर्स्ट शर्तानुसार हमें साफ साफ पता चल रहा है कि टोटल 25 नोट निकाले हैं उसने, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 25। टोटल 25 नोट, हाँ 25 नोट निकाले टोटल पूरे, तो x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि दोनों मिला के 25 नोट हैं। सेकंड शर्तानुसार अगला क्या कह रहा, शर्त क्या है अगली? टोटल उसने 2000 रुपये निकाले हैं। टोटल कितने रुपए निकाले हैं? 2000। अगर 50 के x नोट हैं तो कितने रुपए हो गए उसके पास? 50 के अगर x नोट है, अगर 50 के आपके पास 4 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 50 प्लस 40 200। कैसे आए ये 200? 50 में 4 का गुणा कर दिया भाई, 4 नोट हैं तो 200 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 50 के x नोट हैं तो कितने रुपए हो गए? 50x। 100 के अगर y नोट है तो कितने रुपए हो गए? 100y। दोनों को जोड़ दिया तो वो कह रहा है कि टोटल उसने जो रुपए निकाले वो 2000 हैं। यही कहा है उसने, 2000 रुपये निकाले हैं। हाँ हाँ, सारे x मतलब 50। अरे जैसे अगर उसने 5 नोट निकाले हैं 50 के, तो जो 5 आंसर आने वाला है उसको x मान लिया है। 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या y मान ली। 50 के नोटों की संख्या अगर x है तो 50x रुपये हो गए, 100 के नोट अगर y हैं तो 100y रुपये हो गए, बराबर 2000। टोटल पैसे कितने हो गए? 2000। मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें से कितना? 50 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा। ये बात समझ रहे हो आप? ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, चाहो तो मत काटो पहले। अब ये 50 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। हाँ, जो कॉमन आ रहा होता है वो हमेशा लिया जाता है। हाँ, जैसे मैं तुम्हें एक लड्डू दूं, तुम्हें ये लो, तुम क्या करोगे उस लड्डू का? लड्डू नहीं खाते? चलो मैं तुम्हें, क्या खाते हो तुम? बर्फी। मैंने तुम्हें बर्फी दी, क्या करोगे उसका? खा लोगे। सही बात है कि नहीं? ऐसी जब भी कभी कॉमन अगर आता हुआ दिख जाए तो कॉमन हमेशा लिया ही जाता है। 100 को भी लिया है, 100 में से भी तो 50 निकाला, तभी तो 2 बचा। यहाँ 50 100, 50 और 100 में 50 कॉमन है, 50 कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ x बचा केवल। यहाँ 100 में से 50 निकाल लिया तो 2 बचा। 100 को लिख सकते हैं 50 गुणा 2, तो इसमें से 50 निकालेंगे 2 बचागा, वही 2 बचा ये। ठीक है, अब ये 50 जो बाहर है इसको नीचे ले जाएंगे, 2000 बटे 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा कितने बार? 40 बार। हाँ बोलो। डिवाइड में जा रहा है भाई, डिवाइड में माइनस में नहीं होता। जब उधर जाके प्लस का माइनस हो जाता है। गुणा में जो चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है, माइनस नहीं होती। प्लस में है कोई चीज़ इधर तो उधर जाके माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम साइन रहेगा, प्लस या माइनस नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो यार रोहित सर, आप इतने बड़े हस्ती हो के। एक सेकंड, तो ये हमारी समीकरण 2 तैयार हो गई। समीकरण 1 पहले थी, समीकरण 2 ये तैयार हो गई। अब देखो दोनों समीकरणों को हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। दोनों समीकरण लिख लिए मैंने। जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। ये माइनस 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 कट गया, y माइनस 2y माइनस वाई बचेगा, प्लस का 25 माइनस का 40 माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 15। y बराबर 15 कहीं पर भी रख दो तुम, जहाँ रख दो। 15 रखूँगा उधर जाएगा तो 10 बचेगा। अच्छा, यहाँ से तो कॉमन सेंस वाली बात वो भी होती है। यहाँ से जैसे y बराबर 15 आ गया, सही है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब तो ये कॉमन सेंस है कि हम x का मान निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? भाई दोनों जोड़ के 25 है, अगर ये
15 है तो ये कितना होना चाहिए, 10 होगा तभी तो 25 आएगा। ये अगर 15 है तो डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने x बराबर 10। ठीक है, अगर आसान समीकरण हो तो डायरेक्ट लिख दो, आसान सी समीकरण हो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो रख के देखो फिर निकालो। कैसे कैसे लिख देते डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट लिख देते? पहले y 15 निकाला है ना, जब y नहीं पता तो हो सकता है ये 5 हो, ये 20 हो सकता है ये 4 हो, ये 21 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो y 15 आ गया तो x 10 बचा, x को 10 ही रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फटाफट नोट करो बच्चों, ये इस क्वेश्चन पढ़ लो आप, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये। देखो ये सवाल क्या है, एक लाइब्रेरी का है कि लाइब्रेरी से आप बुक निकाल लो। कभी आपके यहाँ पर स्कूल में तो लाइब्रेरी है नहीं, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हाँ लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आप बुक निकाल लो, पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पैसे चार्ज किस अकॉर्डिंग होंगे? फिलहाल क्या बताया कि सरता ने 7 दिन तक बुक ली और 7 दिन के कितने रुपए देने पड़े? 27। और फिर दूसरा क्या दे रखा है? कितने दिन के? 5 दिन के 20 रुपए दिए, 21। ये सरताने और ये सुसी सूजी, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिनों के 27 रुपए देने पड़े, 5 दिनों के 21 रुपए देने पड़े, सही बात है। अब बहुत ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है, पैसे दिए किस तरीके? 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन का मतलब बुक ले रहे हो तो कम से कम 3 दिन के लिए तो लोगे ही लोगे, बाकी उससे ज़्यादा आपकी मर्जी है, लेना रखना चाहो रखो, नहीं तो मत रखो। लेकिन उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद प्रतिदिन का एक अलग चार्ज होगा। समझ गए मेरी बात को? अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 10 रुपये है, मान लिया हमने, और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो चार्ज है वो 5 रुपये। ठीक है, प्रत्येक, हाँ फिक्स चार्ज तो 10 रुपये, और उसके बाद सेम आंसर ना आ जाए यार, कहीं नहीं सेम नहीं आएगा। तो कल मैंने ऐसे मान लिया था कि चलो मान लो ऐसा है, और फिर जो मैंने मान के बताया था एक सवाल में, वही एक्चुअल में आंसर भी वही था क्वेश्चन का, तो यहाँ पर तो अलग मानना थोड़ा। तो फिक्स चार्ज मान लिया 10 रुपये का, 3 दिन के 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक दिन 5 रुपये देने पड़ेंगे। प्रत्येक दिन के कितने रुपये? 5 रुपये। अगर कोई व्यक्ति मान लो 6 दिन के लिए किताब निकालता है, कितने के लिए, कितने रुपये देने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग? 6 दिन के, 6 दिन के, हाँ 25, बिल्कुल सही बात है इनकी। पूछो कैसे? 3 दिन के तो 10 हो गए, 3 दिन के तो, और बाकी 3 दिन के 15, 5 दिया 15, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे? टोटल देने पड़ेंगे 25। सही बात है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक किताब के, केवल एक किताब के। अब मुझे बताओ, यही फिक्स चार्ज 10 रुपये 3 दिन का, उसके बाद प्रत्येक दिन का 5 रुपये, तो मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएंगे, आप बताओ, आप बताओ कि 10 दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे? पैंतालीस, बिल्कुल सही है भाई। 3 दिन के तो ये हो गए, और 7 दिन के 5 के हिसाब से 7 पंजे 35, और ये तो 3 दिन के फिक्स आई हैं 10 रुपये, तो 10 और 35 45। सही बात है या नहीं? ठीक है, क्या कर रहे हैं, फिक्स चार्ज तो ऐसे ही रख रहे हैं, बाकी जितने भी दिन है उसके आगे के जितने भी दिन है उसमें क्या कर रहे हैं हम, 5 की गुणा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखो ली 10 दिन तक के लिए बुक थी, लेकिन 5 की गुणा आपने किस में की? 7 में। क्यों? 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ना, 3 दिन हटा के गुणा किया आपने। तो बहुत ध्यान से समझोगे आप। माना फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को क्या बोला है उसने? नियत किराया। क्या किराया ही लिखा है? नियत किराया बराबर x, 3 दिनों का है, वैसे 3 दिन ही लिखे मैंने, और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया कितना मान लिया मैंने? y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पूरा ही लिख दे रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग
बहुत ध्यान से समझना, 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे सरिता को, 7 दिन लिए ना, बाकी 4 दिन के कितने देने पड़ेंगे? पहले 3 दिन के एक्स दे दिए, 7 दिन लिए ना टोटल, मतलब 3 दिन के तो एक्स हो गए, बाकी 4 दिन के कितने देगी? अरे वो जो मैंने दिए थे ना नंबर 10 और 5, उसको भूल जाओ, वो तो मैंने समझाने के लिए। अब फिलहाल एक्स और वाई है आपके पास, 7 वाई नहीं 4 वाई, 1 दिन के वाई हैं तो 4 दिन के 4 वाई। 4 दिन की क्यों? क्योंकि टोटल 7 दिन थी, 3 दिन तो अलग निकाल दिए, 4 दिन बचे। अरे यार पहले जो 10 था तो अब तुम 30 लिख रहे थे क्या? 10 ही तो ले रहे थे केवल। 3 दिन का फिक्स है 10 रुपये, ऐसे यहाँ पर 3 दिन का फिक्स है 100 रुपये, पूरे 3 दिन का है ये, ठीक है। 3 दिन का फिक्स 100 रुपये और यहाँ 4 दिन का 4 वाई बराबर कितने रुपए? 27। इसी तरीके से अगर इसके लिए 3 दिन के फिक्स 100 रुपये, बचे कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन के कितने देने पड़ेंगे? 2 वाई बराबर 21। क्या आप इन दोनों समीकरणों को नहीं सॉल्व कर दे सकते क्या? हाँ कर सकते हो कि नहीं? एक्स कटी, अरे डायरेक्ट यही कर दो, समीकरण क्या बनाओगे? सब्ट्रैक्ट या फिर घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, कट गया। 4 में से 2 गए तो 2 वाई, 27 में से गए तो 6, 2 से कट गए 3 बार, y बराबर 3, y बराबर 3 पहले समीकरण में रख दो, x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, ये हो गया 12, उधर जाके माइनस होगा, x बराबर 15। सही बोल रहा हूँ? 15, हाँ सही है। x बराबर कितना आ गया? 15, y बराबर 3, x बराबर 15। ये फिक्स चार्ज है और ये प्रतिदिन का किराया है, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से सवाल? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ये वाली एक्सरसाइज हमारे सारे सवाल हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है।